ओम शांति। आज हम बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें इंतजार था। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी, यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बाबा कहते हैं, दुनिया कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो, कल हम तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है, जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते, रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंचे भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं, अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो,
जिसको याद करते हैं हे भगवान, वह अभी हमको मिला है। जिसको भक्ति मार्ग में भी पुकारा, अभी वह हमें मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बना हूं। बाबा कहते, अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। यह है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर हो, वहां से फिर सतयुग में जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, क्योंकि सतयुग अभी है ही नहीं। हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते, यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारी विश्व की सद्गति हो जाती है, तत्वों सहित सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहते, इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। बाबा कहते, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल है। सारे विश्व को बाबा की पहचान हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं। तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला। यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई।
अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही सतयुग में है, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। बाबा कहते हर जन्म में नया शरीर मिलेगा। ड्रामा प्लान अनुसार एक आत्मा में, हर एक आत्मा में अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। बाबा कहते भक्ति से सदगति नहीं मिलती, मैं ही आता हूँ और सभी आत्माओं की सदगति करता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। बाबा कहते कल्प कल्प हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा, इसकी कभी एंड हो नहीं सकती। ये जो सृष्टि चक्र है इसकी कभी एंड हो नहीं सकती है, ये चलता रहता है। बाबा कहते तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। किस लिए? बाबा आते हैं बच्चों को दुखों से मुक्त करने के लिए। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्कर की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा फिर से उन्हों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुमने सतयुग में राज्य किया था, फिर से आकर लो। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आए होंगे ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया। दुनिया में तो यही मानते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ा और जाकर परमात्मा में लीन हो जाती है। तो क्राइस्ट के लिए भी ऐसा ही मानते हैं कि लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक ही बाप है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, लेकिन खुद नहीं बनते हैं।
इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य आत्मा को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। कोई भी निष्काम सेवाधारी हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय तो चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कुत्ते बिल्ली सब में हूं। बाबा अपने आप के लिए ऐसा कभी थोड़ी कहेंगे कि मैं सर्वव्यापी हूं। ये तो मनुष्यों ने परमात्मा की ऐसी ग्लानि कर दी है कि भगवान को कुत्ते बिल्ली कण कण में डाल दिया है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा। अगर सर्वव्यापी हुआ तो ज्ञान सागर कैसे हुआ। कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं है। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी, जब गुण थे उन आत्माओं के अंदर। लेकिन आज तो बाबा कहते हैं कैसे गुरु कह सकते हैं पति को। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा कहते कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह बहन भाई बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो ना। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं। तो भगवान यहाँ में समझा रहे हैं कि हम एक परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई है ना, शरीर के नाते से नहीं। तो बाबा कहते हैं यह तो महान पाप है, यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वो घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो ग्रस्त में रहकर और पवित्र जीवन जीना है और बाप को याद करना है। तुम्हें अब इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बना दिया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने,
कि हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म हुए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, बाबा का बच्चा बनेगा ही नहीं। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, और जो देवी देवता धर्म का होगा उन्हें एक भी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो उनको फट बुद्धि में निश्चय हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। सतयुग में चले गए, पद मिल गया तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो कल के बाद ही पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहेंगे। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है। बाबा कहते कोई भी पढ़ाई करके ऊंचा पद ले सकते हैं। कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है, इस दुनिया में दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया। भगवान को ही दोष लगाते हैं कि भगवान ये हमको दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं है, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भले कहाँ भी जाओ पढ़ाई साथ है। बाबा कहते कहीं पर भी जाओ, सेवा अर्थ जाओ, लेकिन पढ़ाई तो बुद्धि में याद है ना। मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट है हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है। बाबा कहते
पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। पुरुषार्थ करके कोई भी ऊंचा पद ले सकता है। इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। बाबा को छोड़कर अगर बुद्धि किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ जा रही है तो यह बाबा को तलाक देना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 4 ओम शांति।